नमस्कार मित्रों, आज हम इस गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान श्री गणेश जी के गजानन होने का कारण जानेंगे। गणेश पुराण में शौनक जी सुत जी से गणेश जी के गजानन होने की कथा पूछते हैं। सुत जी उन्हें वही कथा सुनाते हैं जो नारायण ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्र नदी के शांत और सुंदर तट पर थे। उस निर्जन क्षेत्र में कई और सुंदर पुष्प और वृक्ष लगे हुए थे। अभी इंद्रदेव इस मनोहर क्षेत्र को देख ही रहे थे, तभी उन्हें घास पर लेटी हुई रंभा दिखाई दी। रंभा को देखते ही इंद्रदेव वासना से लिप्त हो गए और रंभा से उनकी नजर हटी ही नहीं। रंभा को ऐसा भान हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसका ध्यान इंद्रदेव की तरफ गया। रंभा भी इंद्रदेव की तरफ आकर्षित हुई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रंभा इंद्रदेव के निकट पहुंची, इंद्रदेव ने पूछा, हे मनमोहिनी, तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो? क्या तुम मेरा एक काम करोगी? रंभा इंद्रदेव की बात सुनकर लजा गई और बोली, हे देव, मैं तो आपकी दासी हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इंद्रदेव रंभा को स्पर्श करने ही वाले थे, तभी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पर पधारे। इंद्रदेव ने अपना हाथ रोक लिया और महर्षि का अभिनंदन करने के लिए चले गए। महर्षि ने इंद्र को आशीर्वाद के तौर पर वही पारिजात का पुष्प दिया जो उन्हें बैकुंठ में नारायण ने दिया था। इंद्र को पुष्प देते हुए ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे देव, यह पुष्प तुम्हें प्रत्येक दुख से दूर रखेगा। जो भी इस पुष्प को अपने सिर पर धारण करता है, उसे संसार की समस्त खुशियां मिलती हैं। क्योंकि यह पुष्प स्वयं श्री हरि का है, इसे धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा पूजनीय होता है। महालक्ष्मी स्वयं उसे धन वैभव से परिपूर्ण करती हैं। ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और सम्मान भी उस व्यक्ति के अधीन होते हैं। परंतु जो भी श्री हरि के इस पुष्प का अपमान करता है, वो हर तरह से विनाश को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। परंतु वासना से लिप्त इंद्रदेव उस पुष्प को धारण करना भूल गए। इसके जगह इंद्र ने उस पुष्प को अपने हाथी पर रख दिया और रंभा की ओर चले गए। परंतु पारिजात का ये अपमान रंभा को घृणात्मक लगा और वह तुरंत ही वहां से चली गई। चूंकि इंद्र के वाहन हाथी पर पारिजात का अनमोल पुष्प रखा गया था, इसलिए वह इतना शक्तिशाली हो गया कि जैसे ही इंद्र ने उस पर सवार होना चाहा, हाथी ने उसे दूर उछाल दिया और जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद जंगल में हाथी को एक हथनी मिली और वह हाथी की सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गई। दोनों एक दूसरे के प्रेम में नदियों के पानी की तरह मिल गए और वो इस संगम को कभी भी विच्छिन्न नहीं करना चाहते थे। इसके बाद वो दोनों कई वर्षों तक उस जंगल में निवास करते रहे। परंतु हाथी को अपनी शक्ति का घमंड होने लगा और वो अन्य जानवरों को क्षति पहुंचाने लगा। परंतु नारायण किसी भी पथभ्रष्ट को क्षमा नहीं करते हैं। तो जैसे ही हाथी का समय निकट आया, नारायण ने स्वयं ही उसका सिर काट दिया। यही सिर बाद में भगवान श्री गणेश जी को लगाया गया। तब से भगवान श्री को गजानन की उपाधि मिली। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह पौराणिक कथा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। पूरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।